हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में और मैं हूं विजय सर। आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 बहुपद मतलब कि पॉलिनोमियल की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पर चैप्टर 2 के क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का जो फर्स्ट है, पहले तो हम बहुपद को कैसे लिखेंगे। बहुपद को हम लिखेंगे px इज इक्वल टू px मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x होता है। पॉलिनोमियल ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है किस चर का, x चर का। अब मुझे यहां पर x इज इक्वल टू क्या पुट कराना है, 0 पुट कराना है। तो हम p x की जगह जहां भी x लिखा है वहां क्या पुट करा देंगे, 0 पुट करा देंगे। अब आप एक चीज देखें कि जब भी मैं किसी चर की जगह 0 पुट कराऊंगा तो वो पूरा पद जो है, ये जो पद है पूरा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट करा के भी देख लेते हैं। ये हुआ 5, x की जगह मैंने 0 लिखा, माइनस 4, x की जगह 0 का वर्ग किया, प्लस 3। तो अब एक बात बताएं, यदि किसी संख्या के गुणा में 0 है तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। माइनस 0 का वर्ग भी क्या होगा, 0। तो फिर 0 का 4 में गुणा होगा तब भी क्या आएगा, 0। प्लस क्या है, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं भी यदि x का मान हम 0 रख रहे हैं तो वो जो पूरा पद है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या बचा, सीधा 3 बचा। चलिए यहां पर हम देखें हमारा px क्या है, px है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें पुटअप क्या कराना है, x का मान क्या रखना है, x इज इक्वल टू -1 रखना है। तो ये p -1 हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दें। -4 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए तो जब 5 का हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखा है, -4 लिखा है। -1 की पावर क्या है, 2 की घात है। तो जब भी माइनस की पावर इवन होती है, सम होती है, तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और एक की कोई भी पावर अपन चढ़ाएंगे तो आंसर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इसलिए एक क्या बन गया, 1 बन गया। 1 का 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 ही रहा, माइनस लगा था तो माइनस है, ठीक है। यहां चूंकि -1 का स्क्वायर किया तो वो क्या बन गया, +1 बन गया, फिर +3 है। अब इन संख्याओं को जोड़ने का तरीका सीधा है, माइनस माइनस की अलग जोड़ दो। -5 -4 कितना हो जाएगा, -9 और प्लस के 3। अब ये चिन्ह जो है -9 + 3 अलग अलग हैं, डिफरेंट चिन्ह है, इसलिए संख्याएं घट जाएंगी। और उत्तर किस चिन्ह का आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो 9 यहां पर बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह क्या था, माइनस, तो उत्तर माइनस में आएगा। घटा दें, 9 में से 3 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। चलिए अब हमारा एक और यहां पर दिया हुआ है, क्या है इसमें, x इज इक्वल टू हमें 2 पर इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा px तो यही रहेगा और px हमारा जो है उसमें हम क्या पुटअप कराएंगे, x की जगह 2 पुटअप कराएंगे। तो ये हो जाएगा 5, x की जगह 2 हो जाएगा, -4 x मतलब 2 का वर्ग प्लस 3। तो यहां हो जाएगा ये 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 3। यहां फिर से हम वही करेंगे, प्लस प्लस के कौन है, 10 और 3, तो ये जुड़ जाएंगे 13 हो जाएंगे, -16। यहां फिर क्या हो गया,
जो साइन है वो अलग अलग है, 13 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो घटेंगे। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है, 16, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आया। 16 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 3 बचेंगे। ये हो गया -3 किसका, P2 का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, P2 इज इक्वल टू -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही शायद 4 या 5 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा 3 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं, निम्न बहुपद के लिए P0, P1, P2 के मान हमें याद करना है। तो हमें इसका P0 मतलब क्या है, P0 मतलब y की जगह क्या रख दिया है, 0। तो मैंने क्या कहा था, जब हम चर की जगह 0 रखेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पद 0 हो गया और ये पद भी 0 हो गया। क्या बचा, 1 बचा। फिर हम ऐसे P1 निकालें तो P1 में हम क्या करें, y की जगह 1 पुट कराएंगे तो 1 का स्क्वायर -1 और +1। -1 और +1 तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। -1 और +1 0 हो जाएंगे तो क्या बचा, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 बचा। फिर हमें निकालना है P2। तो P2 मतलब y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 2 का वर्ग -2 और +1। चलिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 -2 +1। फिर हम वही करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ें, 4 और 1 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 5 - 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये P2 का मान आ गया 3। ठीक है, तो ये होता है बहुपद का किसी भी विशेष चर पर हमें मान निकालना। तो इन्होंने बोला था 0 पर, 1 पर और 2 पर इसके मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम 0 पर निकालेंगे। यदि हम, मैंने क्या था, P0 मतलब क्या हो जाएगा, जहां जहां T लिखा हुआ है, यहां है, यहां लिखा है और यहां लिखा है, 3 जगह हमें क्या लिखा है, T लिखा हुआ है, तो वो सब पद, वो सब टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, अचर पद बचेगा 2। इसके बाद हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। तो हम जहां जहां T लिखा हुआ है वहां वहां 1 पुटअप कराएं। 2T क्या है, 1 का स्क्वायर -T क्या है, 1 का क्यूब। चलिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +1। 1 का कोई भी पावर रहे, चाहे कितनी भी पावर हम 1 की चढ़ा देंगे, तब आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब हम कह सकते हैं 1 की पावर n है, यदि n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो ये उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 -1 के ऊपर पावर 3 है, वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए ये -1 से ये +1 तो हम माइनस कर सकते हैं, घटा के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम P2 का मान निकालें तो P2 के लिए हम क्या करें, T के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो ये हुआ 2 + 2, T के स्थान पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, -T के स्थान पर 2 रखा तो 2 का क्यूब। चलिए 2 और 2 तो यहां से क्या हो गए, 4 हो गए, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो क्या हो गया, 8, -2 का क्यूब क्या होता है, 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 8 ही होता है। तो ये भी 8 हो गया। तो 8 से 8 कैंसिल हो गए। एक्चुअली में ये कैंसिल नहीं होते हैं, ये कोई बटे में संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं, ये माइनस होके 0 बना देते हैं। 8 - 8 मतलब 0, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 4 आ गया। किसका मान 4 आ गया, P2 का मान 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Px है, Px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मुझे यहां पर P0 निकालना है, तो जहां x है ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुझे यहां P1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। फिर मुझे P2 निकालना है, तो मतलब 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये कह रहा है Px इक्वल टू x - 1 और x + 1। चलिए एक हम सर्वसमीका जानते हैं कि यदि a + b और a - b लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, तो ये हो जाता है a का वर्ग - b का वर्ग। क्या हो जाता है, a का वर्ग - b का वर्ग। तो हम इसको क्या ऐसे जमा के नहीं लिख सकते, Px इक्वल टू x का वर्ग -1 का वर्ग, मतलब 1 ही हो जाएगा। तो x² - 1। तो अब मुझे P0 निकालना है, तो ये x का पद क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल -1। फिर मुझे P1 निकालना है, तो x² की जगह क्या पुटअप करें,
वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा, वन में से वन जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर मुझे p क्या निकालना है, 2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, तो p2 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं तो हमने गुणनखंड प्रमेय से ये पढ़ा था कि यदि ये बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, तो जब हम इस x का मान, या x का मान क्या है यहां पर -1/3 है, इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है ना, यदि ये शून्यक है तो उस टाइम पे px क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। शून्यक वही कहलाता है कि चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जब आप जैसे ही उस चर का मान बहुपद में पुट कराएंगे, रखेंगे, तो बहुपद क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। चलिए अपन देखते हैं, हमने x की जगह क्या रखना है, -1/3 रखा, क्या रखना है, -1/3, तो ये रख देते हैं, x इज इक्वल टू -1/3 था और +1। चलिए ये क्या है, एक तरीके से दो परिमेय संख्या हो गई, उनके गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होते हैं, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा। तो 3 का जब -1 में गुणा होगा तो ये -3 हो जाएगा, अपॉन 3 का 1 में गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1, तो ये बचा -1 और +1, मतलब कि ये हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि यदि p-1/3 पर ये बहुपद का मान शून्य आया, अतः -1/3 बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखें, क्वेश्चन यहां पर दिया है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। अब हमें x की जगह क्या पुटअप कराना है, 4/5, तो हम x की जगह 4/5 पुटअप कराएं, 4/5। चलिए रखिए, ये हो गया 5, x की जगह क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस पाई। चलिए तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, 4 माइनस पाई। अब पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 4 क्या है, परिमेय है, और हम जानते हैं परिमेय में से अपरिमेय को माइनस करेंगे, इसका कुछ मान 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही बनेगी कोई। क्या उत्तर आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 4/5 px का बहुपद नहीं है। यदि बहुपद होता तो px का मान शून्य आना चाहिए, यह शर्त रहेगी। चलिए यहां देखते हैं, px इज इक्वल टू क्या है, x² माइनस 1, तो हमें दो, देखो x² माइनस 1 घात कितने की, यहां पर 2, 2 ही घातीय बहुपद है, ये कितना है, 2 ही घातीय। तो 2 ही घातीय बहुपद जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य। इसलिए यहां पर आपको शून्य कितने तरह के दिए हैं, 2, एक 1 है और एक -1 है। यदि घात 2 का बहुपद है तो शून्यक भी उसके 2 होंगे, घात 1 का बहुपद है तो शून्यक भी उसके 1 होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम p1 पे पहले वैल्यू निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 गए तो 0 आ गया। फिर हम p-1 पर निकालें, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 में से 1 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि 1 एंड -1 px के शून्यक हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यदि शून्य बन रहा है तो शून्यक हैं, अदरवाइज नहीं है। यहां पे क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x + 1 और x - 2, क्या दिया हुआ है, x + 1 और x - 2। चलिए x की जगह जब हम क्या रखें, -1 पुटअप करें, तो रखें x की जगह -1 पुटअप करें तो हो जाएगा -1 और +1, और यहां -1 और -2। अब एक बात बताएं, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0, और यहां जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि 0 में गुणा में 0 आ रहा है तो उत्तर 0 ही बन जाएगा। चलिए p + 2 हम देखें
तो क्या हो जाएगा, ax प्लस 1 और ax माइनस 2 था। यहां x प्लस 1 तो आप देख पा रहे हैं, x प्लस 1 मतलब कि -2, सॉरी माइनस नहीं है, +2 प्लस 1, और यहां क्या है, x की जगह 2 - 2। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ब्रैकेट में क्या बन रहा है, 2 - 2 मतलब 0 बन रहा है, और यहां क्या है 3 है, 2 + 1 3 है, और यहां क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहां कुछ भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, लेकिन यदि उसके साथ 0 का गुणज है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -1 एंड 2 px के शून्यक हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है px = क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, हमें x बराबर 0 पर देखना है। तो p0 हम यहां रखें x का मान, तो x मतलब 0 का वर्ग, मतलब ये क्या हो गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 बन गया है, मतलब कि x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक है। इसके बाद हम देखें px = दिया हुआ है lx प्लस m, और x का मान दिया हुआ है, हमें x रखना है -m/l। चले रखें, x जहां लिखा हुआ है वहां क्या रख दें, -m/l, प्लस में क्या है m। चलिए हर है और ये अंश है, तो l से l कैंसिल हो गए, यहां बचा -m और प्लस m। एक ही संख्या माइनस में और प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं x = -m/l बहुपद px का शून्यक है। चलिए नेक्स्ट देखें, 7 में बोला है px = क्या दिया हुआ है, 3x² - 1। हमें x की वैल्यू दी है, x = 1/√3 और 2/√3। तो हम पहले x की जगह क्या रखें, 1/√3 पुटअप कराएं, तो ये हो जाएगा 3x की जगह 1/√3 पुटअप कराएं का स्क्वायर -1। चलिए, जब भी परिमेय संख्या का वर्ग होता है तो अंश में भी वर्ग होता है और हर में भी वर्ग होता है। तो अंश में वर्ग मतलब 1 का वर्ग करेंगे, और हर में वर्ग मतलब √3 का वर्ग करेंगे, -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, और रूट का कभी वर्ग करते हैं तो रूट या करनी आपकी हट जाती है। तो ये हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल किया तो ये क्या बचा, 1 - 1, मतलब कि ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, इसी संख्या को हमें एक बार किस में निकालना है, 2/√3 का मान रखना है। तो हम 2/√3 भी रख लेते हैं, p जो हो जाएगा 2/√3। तो 3 था पहले से, 2/√3 का वर्ग -1, तो यहां हो जाएगा 3। मैंने क्या बोला था, जब भी परिमेय संख्या का वर्ग करेंगे तो या किसी कोई भी घात है तो वो अंश में भी जाएगी, मतलब 2 का वर्ग क्या हुआ, 4, और √3 का वर्ग क्या होगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, -1। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 - 1 मतलब 3 आ गया। तो p √2/3 पे ये शून्य नहीं है, तो हम यहां कह सकते हैं कि 1/√3 px का शून्यक है, px का शून्यक है। यहां कह सकते हैं 2/√3 px का शून्यक नहीं है। ठीक है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x = 1/2 पर देखना है हमें। तो px = क्या है, 2, x का क्या रख देंगे, 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 मतलब क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं
कि 1/2 px का शून्यक नहीं है। शून्यक होने की शर्त एक ही रहेगी कि वह जब हम चर में उसका मान पुट अप कराएंगे तो बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। चलिए, इन्होंने बोला है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात नहीं है, ये क्या है, ज्ञात कीजिए। चलिए, अब हम जानते हैं कि यदि शून्यक हमें ज्ञात करना है तो उस चर पर बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो हमें बहुपद का मान उस चर पर क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो मतलब x + 5 क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ये कब शून्य होगा, जब x = ये 5 जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, -5। तो x = -5 पर ही ये px क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। चलिए, यहां भी हम वही करेंगे, px को हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। px मतलब क्या था, x - 5 = शून्य कर देंगे तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि शून्यक बराबर 5। यहां भी देखें, हम px बराबर क्या करेंगे, शून्य कर देंगे। तो px का मान क्या था, 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। 5 पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। और जब x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/2। तो लिखने को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -5/2 px का एक शून्यक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, px 4th क्वेश्चन में px = 3x - 2। तो हमें px को क्या करना है, शून्य करना है। इसका मतलब ये है कि 3x - 2 = क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 3x = 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2/3। तो यही क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 5th में क्या बोला है, px = है 3x। तो हम इसको क्या करें, px को क्या करें, शून्य करें और चर का मान ज्ञात करें। तो 3x बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 0/3। तो कोई भी संख्या यदि 0 के बटे में है तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। मतलब 0 ही एक ऐसी राशि है जो इसको क्या बनाएगी, इस px को क्या बना देगी, 0 बना देगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, px बराबर ax है और यहां इन्होंने बोला है कि a का मान 0 नहीं है। मतलब a कोई वास्तविक संख्या हो सकती है 0 को छोड़कर। तो यदि ये px बराबर क्या है, 0 बनाना है और px का मान है ax बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a। a कोई भी वास्तविक संख्या है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है ना। a यहां पर क्या नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि हर में यदि 0 आ जाएगा तो ये संख्या ही अपरिभाषित बन जाएगी। इसलिए इसका मान क्या आ गया, x बराबर 0 आ गया। चलिए एक और क्या है क्वेश्चन, px बराबर, 6वां क्वेश्चन है हमारा, px बराबर cx प्लस d। और यहां पर इन्होंने बोला है c का मान 0 नहीं है और c एंड d जो दोनों हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हमें px को क्या बनाना है, 0 बनाना है। शून्य ज्ञात करने के लिए px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो cx प्लस d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना होता है यहां पर। तो cx बराबर हो जाएगा माइनस का d। तो x = हो जाएगा -d/c। अब प्रश्न में यहां c बराबर नॉट 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यदि हर में 0 हो जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो ये x का मान क्या आ गया, -d/c आ गया, जहां c बराबर नहीं है 0 के। तो ये उसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो थैंक यू वेरी मच।